आप सभी को राम राम, जय सिया राम। और आज जो है आगे का पाठ चालू करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारा जन्म व्यर्थ न जाए, क्योंकि बिना भगवान की स्तुति किए जो हमारा जन्म हुआ है भगवान की स्तुति करने के लिए, तो आप लोग जो है इस कली काल में इतना भाग दौड़ है और इतना हिंसा है, उससे बचते हुए कुछ टाइम भगवान के लिए आप लोग निकालिए। इसलिए परमपिता परमेश्वर का बिना योगदान के सिवा कुछ होने वाला नहीं है। और हमारा दिनचर्या अच्छा गुजरे, अच्छा हमारे साथ हो, तो हमको अच्छा विचार बनाना पड़ेगा। जब हम अच्छा विचार से रहेंगे तो हमेशा जो है हमारा कल्याण होता रहेगा। और आप लोग तो सभी लोग जानते ही, अनुभवी ही हैं, और सबको मालूम है कि जब आए हैं तो जाना है। ये चीज़ तो सत्य है। और रामचरितमानस में भगवान जो है स्पष्ट संसार को कैसे जीना है वो दृश्य दिखाते रहते हैं। तो चलते हैं, श्री राम जी की स्तुति करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, जय गुण अमलय अनुपम पाथा। भरत सुभाऊ सुशीतल लाए, सदा एक रस बरनि न जाए। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास। बायप भल चौ बदुकी, जल माधुरी सुबास भजो। श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारि न तोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्तभाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन है, हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आकाश रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कल कलु सगलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप दरिद्रता और दोष को नष्ट कर देता है। काम को अमद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन।
सादर सजन पान कियते, मिटई पाप परिताप हियते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नशा करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिनयहि बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। तृषित निरखि रवि करब बारी, फिर मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य को किरण की रात पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी हो जाते हैं। मति अनुहारी सुबारि गुण, गन गन मन अनवा। सुमुरी भवानी शंकरहि, कहीं कभी कथा सुहाई। भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरुई, ये दरि पाई प्रसाद। काहू जुगल मुनिवार्य, कर मिलन सुभंग संवाद। भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अनि अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रही तचित जितेंद्रिय दया के निधान और परमारथ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माग मकारगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर सेनी, सादर मंजय सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तथा तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता, परसिय कै खटुहर सै गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करने शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनि के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि ऋषभ समाजा, जाए जे मंजन तीरथ गाजा। मंजय प्रात समेत उछा, काई परस पर हरि गुण गा।
तीर्थ राज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं करते हैं। ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, काई भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान भक्ति का कथन करते हैं। तो आज का पाठ यहीं पे ख़त्म होता है और आगे का जो पाठ चालू होगा उसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा। एक बार सभी लोग बोलिए जय सिया राम।